तो आज से हमारे यहाँ श्राद्ध के पक्ष लग गए। तो आज हमारा भी श्राद्ध है। तो पितृपक्ष 2025 जो आज यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, यह पितरों को समर्पित है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस अवधि में पितृ धरती पर आते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितृ धरती पर आते हैं और सभी के दुखों को दूर करते हैं पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। जोगो इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं। ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है।
इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। दानवीर कर्ण जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दोगुना दिया गया। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दोगुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। एक बार दो भाई थे जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था। अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा। अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वह इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। लेकिन वे
इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खान को है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया
अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया। 56 तरह के भोग लगाए। 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। पितृ बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों की कोई निश्चित या सीमित उम्र नहीं होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों की कोई निश्चित या सीमित उम्र नहीं होती है, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र से परे होते हैं और कई बार पुनर्जन्म ले चुके होते हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं और वहाँ का एक वर्ष पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है, जहाँ वे एक निश्चित अवधि तक निवास कर सकते हैं, जिसके बाद वे अगले जन्म की तैयारी करते हैं। पितरों का भोजन वो सात्विक और शुभ भोजन है जो श्राद्ध कर्म के दौरान पितरों को भोग के रूप में दिया जाता है। जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले और तोरई की सब्जी जैसी चीजें शामिल होती हैं। पितरों के भोजन में तामसिक वस्तुएं जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन और कुछ जड़ वाली सब्जियां। पितरों के भोजन में तामसिक वस्तुएं जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन और कुछ जड़ वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, शलजम शामिल नहीं की जाती। यह भोजन शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाया और अर्पित किया जाता है जिससे पितृगण तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। तो ये है पितरों की कथा, जो आज 7 सितंबर से हमारे यहाँ आए हैं पितृ लोग, तो उनकी कथा है। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब करते हैं अगली वीडियो की तैयारी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए।
तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।